नमस्कार दोस्तों, सामाजिक चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो न्यू मेरे व्यूअर हैं उनसे मेरा अनुरोध भी रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक रहेगा भारत के इतिहास से संबंधित है और चर्चा होगी सिंधु सभ्यता, जो किताब के अनुसार 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। तो पहला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इतिहास का पिता जो कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? अर्थात ऐसा काल जिसमें मानव की कोई घटना हुई होती है परंतु उसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है। काल तो शुरू हुआ, घटना भी हुई, परंतु किसी ने लिखी नहीं घटनाएं, उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। उसके उपरांत प्रश्न है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? जो मानव जीवन की घटनाएं होती है हमारे आसपास, उन घटनाओं का जो वर्णन लिखित हमारे पास होता है उसे कहा जाता है इतिहास। और जिस घटना का लिखित विवरण नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। तो ये दो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें इतिहास पढ़ते समय स्मरण रखने होते हैं। उसके उपरांत जो एग्ज़ाम में भी प्रश्न उठता है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण युग में हुआ था। अब यहाँ पर आपने काफ़ी सुना होगा नाम पूरा पाषाण युग। अर्थात पूरा का जो अर्थ रहता है पुराना, या जो पत्थरों से संबंधित काल था उसे कहा जाता है। पूरा का अर्थ हो गया पुराना, पाषाण हो गया पत्थर। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? अब जो पूरा पाषाण काल जब चला हुआ था तो मनुष्य शिकार करते थे, तो इसका उत्तर क्या होगा? शिकार करना। उसके बाद प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण युग में हुआ था। आप सबको पता है कि जो काल को डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, और उसके उपरांत नवपाषाण काल में आपके पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है, ये आप सबने पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी का ही नाम है, क्योंकि यह सिंध नदी के किनारे बसा था, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत नेक्स्ट जो प्रश्न में आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसका काल माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा। ठीक है, तो यहाँ से आपके घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो उनका व्यवसाय था वो व्यापार करना भी जान गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो व्यापार करते थे। तो आप सब ने देखो, बीच में मैं आपको याद भी करवाता हूँ कि जैसे आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? जल्दी से उत्तर दें। यस, हेरोडोटस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल युग में हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में।
और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये मिले थे सुरकोटदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, और जो उन्होंने जीविका का आधार क्या बनाया हुआ था? शिकार करना। किसने? पूरा पाषाण काल में जब बात आएगी। उसके बाद प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की जो किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी निपुण थे, तो ये लोग ईंटों से अपने घर बनाते थे। उसके बाद प्रश्न उठता है कि हड़प्पा के लोग जो थे कौन सी फसल सबसे आगे थे? वो किस फसल में सबसे आगे थे? वो लोग थे कपास की फसल काफ़ी उगाते थे वो लोग, तो इसमें काफ़ी अव्वल नंबर पे थे। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और यह की थी 1921 में। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो मुख्य बंदरगाह था वो था लोथल, और लोथल आप सबको पता है कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो लोथल बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का वो गुजरात में था। उसके बाद प्रश्न उठता है सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका स्थल जो कालीबंगा था वो था राजस्थान में, और यह काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी आपने साथ में ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। उसके बाद प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेपरों में कि जो इनकी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो यह उचित समतावादी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? और यह मिला था कालीबंगा से। आपको पता है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्यों प्रसिद्ध था? काले रंग की चूड़ियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? जो अलंकरण इसका प्राप्त हुआ था वह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। तो आपको 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि हल जोतने के जो साक्ष्य मिले कालीबंगा से मिले, ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से हुआ, और एक और प्रश्न आपका उठता है कि काले रंग की चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? वो भी कालीबंगा ही था। उसके बाद बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? तो यह मिला था मोहनजोदड़ो से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। ये जो राइट डाउन किए हुए मैंने राइट टिक किए हुए बॉल पेन से, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आद्य शिव जो थे वो इनके देवता थे, उनके जो चित्र थे इसके ऊपर अंकित थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की एक अन्य जो नाम है वो क्या था? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है सैंदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो जो प्रकीर्ण अर्थात जो वहाँ पर मुहरें थी उनके ऊपर जो आकृति बनाई गई थी वो बनाई गई थी बैल की। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थान था और वो है अपना गुजरात वाला लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला और पुराना शहर था वह था हड़प्पा। आप सबको पता है कि आधा जो हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान साइड को है, ठीक है, और थोड़ी इधर को है। इसके बाद प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले थे?
तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले थे हड़प्पा की संस्कृति से। नेक्स्ट है मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो स्थान है वो चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो यह पंजाब में है रोपड़ जो स्थान है, और यह सतलुज, यहाँ पे सतलज लिखा है, सतलुज नदी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो जल प्रबंधन जो आपका वाटर मैनेजमेंट का पता चलता है वह चलता है धौलावीरा से। कहाँ से चलता है दोस्तों? धौलावीरा से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ये लोग लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो इसको डिवाइड किया गया है आद्य ऐतिहासिक युग में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले थे मोहनजोदड़ो में। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा कि वहाँ पूछा गया होगा कि सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर कुएं की बात आएगी तो आप मोहनजोदड़ो जाएंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन से हैं? एक नाम है दयाराम साहनी और दूसरे हैं आर.डी. बनर्जी। एक ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और दूसरे ने आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें आपको ले चलता हूँ। आगे जो प्रश्न है मेरा वो है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो प्यारे दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें थी जौ एवं गेहूं थी। एक बार में ही अगर आप अच्छे ढंग से समझते हो वीडियो को तो आपको बड़े आराम से याद होता है। देखिए, जब पढ़ाई करनी है तो 100% समझ के करनी है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? देखिए, एक नया स्थान आया, तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो यहाँ पर जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी सर जॉन मार्शल ने। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो यह बनी थी सेल खड़ी से। नेक्स्ट है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली थी? वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? देखिए, ये अपने आप ही प्रश्न आ गया ना। सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। पहले तो ये इंडिया के ही भाग थे, परंतु उनको बाद में अलग अलग कर दिया गया था। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे उन्होंने तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करना सीखा था। अगर धातु की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? तो यह गुजरात में हुई थी। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इन लोगों को लोहे का नहीं पता था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसको ताम्र युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो हड़प्पा का जो कालीबंगन है, आपको बताया है कि काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़े के अवशेष वहाँ मिले थे, तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रखते थे। आपको इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें शतरंज की खोज हुई थी? तो वो भारत है। नेक्स्ट है हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग जो कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने पढ़ा है कि मृतकों का टीला।
नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, तो यह ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। तो यहाँ तक ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, तो आप सब ने अच्छे ढंग से इस चीज़ को पढ़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और मुझे भी सपोर्ट करनी है ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपके लिए ला सकूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। तो नमस्कार।